हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर एमसीक्यूज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज डैट मेमोरी इज डैश डैश एंड स्टोरेज इज डैश डैश। आपको ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो मेमोरी और स्टोरेज होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है मेमोरी और स्टोरेज में। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास टेम्पररी एंड परमानेंट, सेकंड इज परमानेंट एंड टेम्पररी, थर्ड इज स्लो फास्ट, फोर्थ इज नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल, फिफ्थ इज नन ऑफ द अबव। ओके, तो आपको बताना है कि जो मेमोरी है एंड जो स्टोरेज है उनके बीच का क्या डिफरेंस होता है। ओके, आई होप आपको ये पता चल गया होगा, क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी है वो हमेशा क्या होती है, टेम्पररी होती है। ओके, और जो स्टोरेज होती है वो हमेशा परमानेंट होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई स्पीड मेमोरी विच कंपनसेट द गैप इन स्पीड ऑफ प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी। तो आपको बताना है जो प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में जो हाई स्पीड कौन सी मेमोरी आती है जो गैप को कंपनसेट करती है। ओके, आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है कैश मेमोरी, सेकंड इज पी रोम, थर्ड इज ई पी रोम, फोर्थ इज एस रेम, फिफ्थ इज नन ऑफ दीज। ओके, पी रोम क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम क्या है, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एस रेम इज स्टैटिकल रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, एंड फर्स्ट ऑप्शन इज कैश। तो आई होप आपको पता होगा कि जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में जो गैप कंपनसेट करता है उस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, कैश मेमोरी। ओके, कैश मेमोरी बहुत ही फास्ट स्पीड की मेमोरी होती है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बता रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। फर्स्ट है कैश मेमोरी आर बिगर देन रैम, सेकंड ऑप्शन इज कैश मेमोरी आर स्मॉलर देन रैम, थर्ड ऑप्शन इज रोम आर फास्टर देन रैम, फोर्थ इज इंफॉर्मेशन इन रोम कैन बी रिटन बाय यूजर्स। ओके, तो आपको पता होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी, ऑप्शन नंबर सेकंड। कैश मेमोरी जो होती है वो स्मॉलर होती है रैम से। ओके, कैश मेमोरी आर स्मॉलर देन रैम। कैश मेमोरी स्मॉलर तो होती है रैम से, बट कैश मेमोरी जो होती है वो फास्ट होती है रैम से। साइज में स्मॉलर होती है बट प्रोसेसिंग स्पीड जो उसकी होती है वो फास्ट होती है रैम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास, डैश इज हैविंग मोर मेमोरी एड्रेसेस डेट आर फिजिकली अवेलेबल। तो आपको ऐसी मेमोरी एड्रेस का नाम बताना है जहाँ पे ज़्यादा जिसके पास ज़्यादा मेमोरी एड्रेसेस होते हैं। ओके, तो ऐसी मेमोरी का नाम बताना है जिसमें ज़्यादा मेमोरी के एड्रेसेस होते हैं, जहाँ पे हम मेमोरी के एड्रेसेस ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास वर्चुअल मेमोरी, नंबर सेकंड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर थर्ड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नंबर फोर्थ इज रैम, नंबर फिफ्थ इज वर्टिकल मेमोरी। ओके, तो आई होप आपको पता होगा इसका आंसर क्या है। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी के पास क्या होता है, बहुत सारे मेमोरी एड्रेसेस होते हैं। मेमोरी एड्रेस का मतलब ये है कि हम ऐसी मेमोरी में क्या है, बहुत सारे मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, उनके रेफरेंस को स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी इज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एन एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी, ऑप्शन नंबर सेकंड इज एन एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी, थर्ड ऑप्शन इज एन इल्यूशन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी, फोर्थ ऑप्शन इज अ टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड इन सुपर कंप्यूटर्स, एंड ऑप्शन नंबर फिफ्थ इज नन ऑफ दीज। ओके, तो आपको पता होना चाहिए जो वर्चुअल मेमोरी होती है, वर्चुअल मेमोरी हम किसको कहते हैं, उसका काम क्या होता है।
तो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक होती है जो अलो करती है कि जो एग्जीक्यूशन प्रोसेसेस के चल रहे होते हैं, किसके, जो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस होते हैं जो कंप्लीटली मेन मेमोरी में नहीं होते हैं। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो अलो करती है कि एग्जीक्यूशन जितने भी प्रोसेसेस के होंगे डेट आर नॉट कम्प्लीटली इन मेन मेमोरी, वो सारे मेन मेमोरी में कंप्लीट नहीं होंगे। ओके, और इसका एडवांटेज क्या है वर्चुअल मेमोरी का, एक मेजर एडवांटेज जो स्कीम का ये है कि प्रोग्राम जो होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं वो लार्जर होते हैं देन मेन मेमोरी से। ओके, तो मेजर एडवांटेज इस स्कीम का ये है कि जो प्रोग्राम्स होते हैं वो लार्जर होते हैं देन मेन मेमोरी, और एक ऐसी टेक्निक होती है जो प्रोसेसेस को अलोज करती है उसके एग्जीक्यूशन को कंप्लीटली, ताकि वो मेन मेमोरी में पूरा ना हो, उनको ये अलो करती है। ओके, तो ये क्या होता है, एक इल्यूजन होता है, इसका करेक्ट आंसर है एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी इज एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 इज डैश इज द एबिलिटी ऑफ डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा। तो आपको बताना है कि ऐसे डिवाइस की एबिलिटी वो कौन सा है ऐसा प्रोसेस, ओके, जो डायरेक्टली जिसकी वजह से हम जंप कर सकते हैं किसी रिक्वेस्टेड डेटा पे। मान लीजिए आप कोई एक प्रोसेस है आपके पास, आप उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हो, तो अगर आप चाह रहे हो कि फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है। ओके, अभी सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करवा रहा है प्रोसेस 1 को। ओके, ये प्रोसेस हो गया। आप चाहते हो कि वो किसकी एबिलिटी, क्या P2 पे आप चाहते हो कि P2 प्रोसेस सेकंड के एग्जीक्यूशन ना हो, मैं डायरेक्टली प्रोसेस थर्ड पे जंप करूं। तो ये जो एबिलिटी है जंप डायरेक्टली रिक्वेस्टेड डेटा पे जाने की, उसको क्या बोलते हैं। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास सीक्वेंशियल एक्सेस, ऑप्शन नंबर सेकंड इज रैंडम एक्सेस, थर्ड इज क्विक एक्सेस, फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव एंड फिफ्थ इज नन ऑफ अबव। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है रैंडम एक्सेस। ओके, सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब है फॉर एग्जांपल प्रोसेस P1 P2 P3 है। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब है पहले P1 की प्रोसेसिंग होगी, ये कंप्लीट होगा, देन P2 पे ही आपको जाना पड़ेगा, उसको प्रोसेस करवाना पड़ेगा, देन आप P3 पे जंप कर सकते हो सीक्वेंशियल ऑर्डर में। ओके, और रैंडम का मतलब क्या है कि आपके पास P1 P2 P3 तीन आपके पास यहाँ पे प्रोसेसेस हैं, तो आप जंप कर सकते हो। आप P1 को पहले प्रोसेस करोगे, डायरेक्टली P2 को छोड़ दोगे, P3 की प्रोसेसिंग चलेगी। तो इस चीज़ को बोलते हैं रैंडम एक्सेस। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है द डैश इज द अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम स्टोरेज टू द कंप्यूटर पर सेकेंड। ओके, तो आपको इसमें बताना है कि डैश इज द अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम स्टोरेज टू द कंप्यूटर। हमारे पास जो स्टोरेज डिवाइसेस में जो डेटा पड़ा होता है उसको मूव करवाने के लिए जब हम स्टोरेज डिवाइस, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास है, वहाँ से हम डेटा को ला रहे हैं, ओके, कंप्यूटर में सीपीयू में प्रोसेसिंग के लिए, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं। फर्स्ट इज डाटा माइग्रेशन रेट, सेकेंड ऑप्शन इज डाटा डिजिटाइजिंग रेट, थर्ड इज डाटा ट्रांसफर रेट, फोर्थ इज डाटा एक्सेस रेट एंड फिफ्थ इज नन ऑफ अबव। ओके, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डाटा डिजिटाइजिंग रेट, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक, अगर मैं यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछूं कि द रेट एट विच डेटा इज रिटर्न टू डिस्क आर रीड फ्रॉम द डिस्क, कि एक ऐसा द रेट जहाँ पे डेटा को रिटर्न किया जा रहा है डिस्क के अंदर, या डेटा से कोई इन्फॉर्मेशन को रीड किया जा रहा है, उस रेट को हम क्या बोलेंगे। तो उस रेट को हम बोलते हैं डाटा ट्रांसफ़र रेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, फिर से सुन लो, द रेट एट विच डेटा इज रिटर्न टू डिस्क आर रीड फ्रॉम डिस्क इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है डाटा ट्रांसफ़र रेट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। द मेन डायरेक्टरी ऑफ अ डिस्क इज कॉल्ड द डैश डैश डायरेक्टरी। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास नेटवर्क, सेकेंड इज फोल्डर, थर्ड इज रूट, फोर्थ इज अदर देन दोज गिवन एज ऑप्शन एंड फिफ्थ इज प्रोग्राम्स। तो आपको बताना है जो डिस्क होती है उसमें जो मेन डायरेक्टरी, जो मेन फोल्डर डिस्क का होता है
उसको क्या कहते हैं, उसको उस डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, क्या उसको नेटर डायरेक्टरी कहा जाता है, फोल्डर डायरेक्टरी कहा जाता है, रूट डायरेक्टरी कहा जाता है, या प्रोग्राम से अदर देन दोज गिवन एज अबव जो ऊपर बताया गया है। ओके, तो आई होप आपको पता होगा, उसको रूट डायरेक्टरी कहते हैं। ओके, जो रूट डायरेक्टरी होती है वो एक मेन फोल्डर, डिस्क का एक मेन फोल्डर होता है। ओके, रूट डायरेक्टरी को क्या होता है, एक मेन फोल्डर, डिस्क का एक मेन फोल्डर होता है। और इस रूट डायरेक्टरी में क्या होता है, इस रूट डायरेक्टरी में क्या होता है, इस रूट डायरेक्टरी में सारी इंफॉर्मेशन कंटेन होती है, जितनी भी डिस्क के अंदर सारे फोल्डर्स हैं। ओके, जो डिस्क है उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स होंगे, उन सारे फोल्डर्स की इंफॉर्मेशन वो रूट डायरेक्टरी में स्टोर होती है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। रूट डायरेक्टरी जो होती है एक मेन फोल्डर डिस्क का होता है, और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सभी फोल्डर्स की, जो डिस्क के अंदर जितने भी फोल्डर्स होती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन सारी रूट डायरेक्टरी में स्टोर होती है। ओके, क्वेश्चन 9 है, द डैश इंडिकेट्स हाउ मच डेटा अ पर्टिकुलर स्टोरेज मीडियम के होल्ड। तो आपको बताना है कि वो कौन सी इंडिकेशन, आपको कौन इंडिकेट करता है कि एक स्टोरेज डिवाइस में कितना डेटा वो होल्ड करेगा, तो उसकी इंडिकेशन आपको कौन देता है। फर्स्ट इज स्टोरेज, सेकंड इज एसएस, थर्ड इज कैपेसिटी, फोर्थ ऑप्शन इज मेमोरी, फिफ्थ इज नन ऑफ दिस। ओके, तो आपको पता होगा ये कि ये कैपेसिटी इंडिकेट करती है कि कितना डेटा पर्टिकुलर जो स्टोरेज मीडियम है वो होल्ड करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। आपको बताना है कि जो मेन फोल्डर है, ओके, आपको बताना है कि मेन फोल्डर स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर जो मेन फोल्डर होता है वो कौन सा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास रूट डायरेक्टरी, सेकंड इज इंटरफेस, थर्ड इज डिवाइस ड्राइवर, फोर्थ इज प्लेटफॉर्म, फिफ्थ इज मेन डायरेक्टरी। ओके, आपको मैंने अभी बताया कि जो मेन फोल्डर होता है डिस्क के अंदर डायरेक्टरी वो होता है रूट डायरेक्टरी। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप एसएससी सीजीएल की बात कर लीजिए, ओके, SCHSL की बात कर लीजिए, JKSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक PO, जितने भी बैंक में एग्ज़ाम हो रहे हैं, ओके, तो ये हर एक एंगल से जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय, टेक केयर।